मैं आपको बताऊं, क्रिसमस से बड़ा दिन ईस्टर का होता है। हालेलुया। क्योंकि वो फिर से जी उठा है, फिर से जी उठा है और उस काम को उसने पूरा किया है। अरे पैदा तो पूरी दुनिया होती है, यीशु मसीह भी हुआ, लेकिन मर के जिंदा होना यह सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। वो एक्चुअल में हमारे लिए क्रिसमस है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम इस क्रिसमस सीजन में जब सेकंड संडे में हम प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं। पूरे 11 महीने प्रभु ने हमारी मदद की। हालेलुया। ताकि हम इस क्रिसमस सीजन में पहुंचकर उसकी महिमा, उसकी आराधना, उसके जन्म की आमद की खुशी को ना ही सिर्फ अपने तक, दूसरों तक भी पहुंचा सके। हालेलुया। ये समय है हमारे पास कि हम इन दिनों में उन नए लोगों को प्रभु के जन्म के आमद की खुशी के बारे में बताएं, जैसे हम बचाए गए हैं वो भी बच सके। हालेलुया। आज की बात करेंगे, एक अच्छी बात आज फिर से करेंगे जब हम इस क्रिसमस सीजन में हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रभु के जन्म की आमद की बातों को एक दूसरे के साथ कर सके, एक दूसरे को उन बातों को बांट सके। और आज जो प्रभु के जन्म की आमद की खुशी की बात है वो ये है कि परमेश्वर आत्मा है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और हमने उसको कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका शब्द सुनाई देता है। और हमने शब्द के बारे में सुना है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था और वही परमेश्वर था। हालेलुया। लेकिन यूहन्ना 1:14 में जब हम आते हैं और आज का जो टॉपिक है उसी वर्ष से लिया गया है, और जो ना ही सिर्फ टॉपिक है वो सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक सत्य है। और आज का जो टॉपिक है, और वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। हमने देखा है कि परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। हर जगह हम पुराने नियम में देखते हैं परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है, लेकिन जब नए नियम में आए तो बाइबल बताती है और वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। सोचिए, परमेश्वर ने स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे देह धारण किया है। इससे बड़ा खुशी का दिन और कोई नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर जो आसमान में और जमीन पर ना समा सके, वो एक छोटे से चरनी में आ गया है ना। ये चरनी बना रखी है खूबसूरत। इस छोटी सी चरनी में आकर उसने देह धारण कर ली। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के मनुष्यों के बीच में रहने आया। उसने देह को धारण किया, उसने देह धारण किया और मनुष्य रूप में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ निकालिए जल्दी से एक वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 14 पद को पढ़े। यहाँ पे ऐसा लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यहाँ पे रुकेंगे। और वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में क्या किया? डेरा किया। आपने देखा होगा पुराने नियम में हमने मूसा के तंबू के बारे में पढ़ा है, मूसा का टैबरनेकल। वहां पर क्या था? 3 स्थान थे, भारी आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। मूसा का तंबू, और परमेश्वर ने मनुष्य के बीच में क्या किया? डेरा किया। वचन देहधारी हुआ और परमेश्वर ने मनुष्यों के बीच में क्या किया? डेरा किया। परमेश्वर हमारे साथ रहने लगा। वो स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पे देह धारण करके इसलिए आया कि वो मेरे और आपके साथ क्या करे? रह सके। इसलिए उसने देह धारण करी, क्योंकि वो तो आत्मा है। आत्मा मुझे और आपको दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी और आपकी आत्मिक आंखें धुंधली थी, या हम अंधे थे आत्मिक तौर से, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा था। परमेश्वर ने क्या करा कि देह धारण करके वो पृथ्वी पे संसार में आकर रहने लगा। बाइबल बताती है स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। उसके बावजूद वो आसमान छोड़कर जमीन पर मेरे और आपके लिए देह धारण कर आ गया। हालेलुया। अति पवित्र स्थान में एक वाचा का संदूक रखा है, उस पे करूब विराजमान है। बाइबल बताती है कि उसकी उपस्थिति उसके ऊपर रहा करती थी। लेकिन मैं बताना मांगता हूं कि परमेश्वर देह धारण करके मेरे और आपके बीच में आया, उसकी हुजूरी मेरे और आपके बीच में रहती है अब। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने क्या करा है? देह धारण करा है। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते पुत्र की। खुद परमेश्वर बेटे के रूप में इस संसार में आ गया,
देह धारण करके। ये देह धारण क्यों हुआ? मैं साथ उत्पत्ति में लिखा लिए, हमें लगता है कि 2025 साल पहले, अब ये 2000 साल पहले ही यीशु मसीह ने देह धारण करी है, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं ये आदि से था, ये है और यही रहेगा। ऐसा लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके पहले वचन से पढ़ रहा है। ऐसा लिखा है, आदि में वचन था और वचन देहधारी हुआ। हमने अभी क्या पढ़ा? यूहन्ना 1:14 में वचन देहधारी हुआ। ऐसा लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। उस वचन ने देह को धारण किया है मेरे और आपके लिए। और सुनिएगा मजे की बात, हमें लगता है कि 2000 साल पहले, ऐसा लिखा है यही आदि में परमेश्वर के साथ था और कोई नहीं था, यही था परमेश्वर के साथ। दूसरे पद में लिखा है, और तीसरे पद में ऐसा लिखा है, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ, इस संसार को, इस ब्रह्मांड को रचने वाला यीशु नासरी जो देह धारण कर आया है, उसी ने सब कुछ रचा है, वही वचन है। क्या करा परमेश्वर ने? सब कुछ बनाया। ब्रह्मांड में, संसार में जो कुछ आप देखते हैं वो वचन के द्वारा बना है। आपको मालूम है उत्पत्ति में जब अगर हम पढ़ते हैं, ऐसा लिखा है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल पर आत्मा मंडरा रहा था, और परमेश्वर ने कहा, जैसा जैसा कहा उसने शब्द कहा और वैसा वैसा हो गया। सब सिस्टम से कर दिया उसने, सब चीजें उसके बोलने से बन गई। वो शब्द उसने कहा और वैसा हो गया। उस वचन ने क्या करा? इस संसार में आके देह को धारण करा ताकि मैं और आप उस परमेश्वर को और करीबी से जान सकें। हालेलुया। नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है। आपको मालूम है कि जब उन ज्योतिषियों को पता चला कि एक राजा उत्पन्न हुआ है, राजा का जन्म होना है, वो राजा के पीछे पीछे उसको ढूंढते हुए क्यों जा रहे थे? क्योंकि उनको मालूम था कि स्वर्ग से कोई उतरा है। अगर फरिश्ता उतरता तो अलग बात थी, लेकिन स्वर्ग का मालिक, पृथ्वी का मालिक जमीन पर उतर आया है। और ज्योतिषियों को यह बात मालूम चल गई। उसने राजा को बताने की कोशिश करी। राजा ने बोला, ये क्या है? उसने बोला, पता करो, मैं भी आकर धनवत करूंगा। ब्रह्मांड का रचने वाला, सृष्टि का बनाने वाला खुद सृष्टि पर देह धारण कर आया है। हालेलुया। अब हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर चलता फिरता परमेश्वर है, हमारा जिंदा परमेश्वर है, क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देती ना। हमें लगता है कि यार क्या है। देखिए, सब कुछ उसने बना दिया। यशाया 40 अध्याय उसका 3 पद निकाल के अगर आप मेरे लिए पढ़ दें, देखिए सब चीजें खत्म हो जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूं, सब चीजें, ये था, ये है और यही रहेगा, क्योंकि ये देह धारण करके संसार में आया है। तो हमें लग रहा है कि अब चला गया, अब चला गया, लेकिन यीशु था, है और रहेगा। अभी हमने पढ़ा कि वही आदि में था, वही परमेश्वर था और वही वचन परमेश्वर के साथ था। हालेलुया जी। 40:8 में ऐसा लिखा है जी, पढ़े। घास तो सूख जाती है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हालेलुया। ये अटल रहने वाला है, ये कभी ना खत्म होने वाला है। चाहे कितने ही साल बीत जाए और कितनी जनरेशन बदल जाए, वो सब आकर यीशु ही की इबादत करेंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी, हर एक घुटना झुकेगा कि यीशु ही प्रभु है। वो परमेश्वर एक वचन के रूप में मेरे और आपके पास आया। मैं इसको जब थोड़ा सा सर्च कर रहा था तो मैंने कुछ लिखा है। ये जो यूनानी शब्द इसके लिए यूज किया गया है वो है लोगोस। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए ये शब्द सिर्फ और सिर्फ यीशु के लिए ही यूज किया गया है, क्योंकि परमेश्वर की योजना जो थी वो यीशु के द्वारा पूरी होनी थी। हालेलुया। परमेश्वर धरती पर मानव रूप रख के क्यों आया? मैं एक किस्से में आपको लेकर चलता हूं। आपने अभी जिक्र भी करा है कुछ लोगों ने गवाहियों में। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 34 पद से जब हम पढ़ते हैं, यहां पर मरियम और फरिश्ते की बातचीत हो रही है। मरियम को फरिश्ता बता रहा है कि देख,
परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू एक बेटा जनेगी, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। देह धारण हो रही है, वचन क्या हो रहा है, अब फिजिकल रूप में धरती पर उतर रहा है ताकि लोगों को दिखाई दे सके। अब परमेश्वर का स्वर्गदूत मरियम के पास आकर उसको बता रहा है कि परमेश्वर तेरे द्वारा धरती पर आना मांग रहा है। मैं कह रहा हूं कि मरियम ही क्यों चुनी गई? स्वर्गदूत, उस शहर में क्या और कोई लड़की नहीं थी? लेकिन मरियम ही क्यों चुनी गई? मरियम में कुछ तो खास था, मरियम में कुछ तो ऐसी बात थी कि मरियम चुनी गई। होता है ना, जब शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं, या आपने बहुत से स्वयंवर देखे होंगे, है ना? चलो, आपने सीरियल में ही देखा होगा, बिग बॉस में ही देखा होगा, आपने देखा होगा पहले स्वयंवर रचे जाते थे और बहुत से लोग बैठे जाते थे और उनमें से एक चुना जाता था जो कैपेबल होगा। लेकिन मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं, उस शहर में बतेरी लड़कियां होगी, लेकिन मरियम ही क्यों चुनी गई? वो कुंवारी थी सबसे पहले। बाइबल में उसकी क्वालिटी लिखी है, जिस पुरुष से उसकी मंगनी हुई थी उसने उस पुरुष को देखा भी नहीं था। उसके बावजूद फरिश्ता उससे आके कहने लगा कि देख, तू गर्भवती होगी और तू एक बेटा जनेगी। मरियम कह रही, कैसी बात कर रहा है? अभी तो शादी भी नहीं हुई है, अभी तो मुलाकात भी नहीं हुई है, अभी तो मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है, ये कैसे होगा? मरियम ने एक सवाल जरूर पूछा, कैसे होगा? उसने बोला कि परमेश्वर की आत्मा तुझ पर छाया करेगी और तू पुत्र जनेगी। लेकिन मैं मरियम के बारे में नहीं, और मैं उस फरिश्ते ने जो बोला वो नहीं, लेकिन मरियम की एक स्टेटमेंट के बारे में बात करूंगा जो मरियम ने कही। आज मैं और आप भी ये स्टेटमेंट कहें तो परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा भी बड़े काम करेगा। मैं और आप भी मरियम की तरह जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। हालेलुया। और मरियम, आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि मरियम स्त्रियों में धन्य कहलाई। लेकिन मरियम की स्टेटमेंट पढ़िए आप मेरे साथ, आपको ये मिलेगा। 37 और 38 पद पढ़ेंगे हम इसका। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसके 37 और 38 पद पे मैं बातें करूंगा। क्योंकि जो परमेश्वर कहता है वो वापस नहीं लौटता, वो परमेश्वर ने जो कहा है उसको वो पूरा करता है। उसने सूरज को आज्ञा दी, सूरज वैसा ही है। उसने चांद को आज्ञा दी, चांद वैसा ही है। क्योंकि परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। जिस काम के लिए उसको भेजा गया है उस काम को वो पूरा करता है। हालेलुया। और ऐसा लिखा है, फरिश्ते ने जब मरियम से सारी बातें कह दी और मरियम की जिंदगी में ये प्रभाव डालने लगा और मरियम को वो प्रभाव रहित चीजें दिखाई देने लगी। और किस तरीके से मरियम के साथ हुआ जी? पढ़े। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर अगर कुछ कह दे तो वो पूरा होता है। अगर सोचिए, परमेश्वर ने जिसके लिए जैसा कह दिया वो पूरा हो गया। उसने कह दिया तो वो स्त्री चंगी हो गई। उसने कह दिया जन्म के अंधे को आंखें मिल गई। उसने कह दिया हिजकिय्याह की 15 साल उम्र बढ़ गई। और मरियम से उसने कहा और मरियम के जीवन में वो बातें पूरी जी। इसने कहा कि 37 पद में, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। जी आगे। मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। सबसे खूबसूरत बात, सबसे अच्छी बात, अब मरियम उस पुरुष को जानती भी नहीं है, उस पुरुष से कभी देखा भी नहीं है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, संसार क्या कहेगा, बौखलाई नहीं, चिल्लाई नहीं, पैनिक नहीं हुई, अपना सर, अपना माथा पच्ची नहीं करी, अपने मां बाप के पास नहीं भागी, कुछ ऐसा नहीं करा। उसने कुछ नहीं सोचा। उसने कहा जो प्रभु ने कह दिया वो पूरा होकर रहेगा। वो इस बात में एग्री थी, इस बात में वो तैयार थी। कई बार मैं और आप तैयार नहीं होते हैं ना, हमसे कुछ कहा जाए। जैसे यूहन्ना का बाप अजरिया तैयार नहीं था कि देख एलीशिबा के एक बेटा होगा और देख ऐसा होगा और देख तेरे बेटा होगा, मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया, मैंने तेरी सेवा को देखा। वो कह रहा है फरिश्ता, मरियम से भी जिब्राइल ने बात करी थी और यूहन्ना के पिता जकरिया से भी उसी ने बात करी, जिब्राइल फरिश्ते ने, क्योंकि वो संदेशवाहक है। तो ये कह रहा था कि
स्वर्गदूत ने कहा भाई तू गूंगा हो जाएगा, तूने परमेश्वर की बात को काटा। कई बार मैं और आप काट देते हैं ना परमेश्वर की बातों को, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मरियम ने कहा मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, और वचन जो कहा गया था मरियम के जीवन में वो क्या हुआ, प्रभावपूर्ण हुआ, वो प्रभावपूर्ण हुआ। और उसके ऊपर परमेश्वर ने क्या करा, मरियम ने उसको अपने जीवन में पूरा होते देखा उस वचन को, क्योंकि परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है वो प्रभाव रहित नहीं। हालेलुया। और स्वर्ग का परमेश्वर मरियम की कोख में आकर समा गया, और बाइबल बताती है कि उसने जन्म लिया एक उस ऐसी जगह पर जहां पर सर ढक, उसको सराय में मरियम को जगह नहीं मिल रही थी। हम फिर कभी इस पे बात करेंगे, लेकिन आपको बता रहा हूं ये बात कि मरियम ने क्या करा, इनकार नहीं करा। मैं और आप इनकार करते थे, कुर्सी साफ करनी है, यही काम रह गया क्या अब हमारा? मैं क्यों फोन करूं किसी को, भाई पादरी साहब की जिम्मेदारी है, पादरी साहब की ड्यूटी है ये। तो कई बार हम क्या करते हैं, मना कर देते हैं। काम हमें भी मिलता है, परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल करना चाहता है मरियम की तरह, लेकिन हम क्या कर देते हैं, अपनी लाइफ बिजी दिखा देते हैं या हम मना कर देते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, मरियम की तरह हमारे पास एक्सक्यूज बहुत है। जॉब है मेरी, 12 घंटे की ड्यूटी है मेरी, बच्चों का करना पड़ता है मेरे को। अरे भाई तुझे क्या पता, बस मेरा हाल तो मैं ही जानू। लेकिन प्रभु के काम के लिए बाइबल बताती है सरगर्म रहना चाहिए, सरगर्म। और मरियम ने क्या कहा, मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, और परमेश्वर के वचन के द्वारा मरियम की जिंदगी में वो हुआ जो आज पूरा संसार देख रहा है। मरियम की आज्ञाकारिता देख सकते हैं इसमें। मरियम ने बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं करा जिससे बवाल खड़ा हो, जिससे लोग उंगली उठाएं। हो सकता था ऐसा, लेकिन आज मरियम को आगे आप पढ़ेंगे, मोनी ने वो वर्ष पढ़कर गई है, मैं पढ़वाना नहीं मांगता हूं, आगे जाएंगे 46 पद है शायद वो, और मरियम स्त्रियों में धन्य कहलाएगी। हालेलुया। अगर आप धन्य होना चाहते हैं तो जब परमेश्वर की आवाज सुनो, कैसा लिखा है बाइबल में, जब तुम उसकी आवाज सुनो, सोना आंटी बोलकर गई है ना शायद अभी, जब तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर, अगर मरियम कठोर कर लेती तो परमेश्वर किसी और को चुन लेता। मैं आपको कहना मांगता हूं, जो काम आपको मिले ना, अगर आप नहीं करेंगे तो परमेश्वर किसी और को, अगर आप अपने मन को कठोर कर लेंगे तो, अगर आप मना कर देंगे तो, अच्छा क्यों नहीं होता है हमारे जिंदगी में वचन के अनुसार क्यों नहीं हो पाता है? पहली बात, हम वचन पर विश्वास नहीं करते। दूसरी बात, हम वचन पर स्थिर नहीं रहते। तीसरी बात लिखी है, हम अपने जीवन में वचन की घोषणा नहीं करते। हम तो बल्कि वचन पे शंका करते हैं, संकोच करते हैं। होगा, लिखा तो है ऐसा होगा, उसने ऐसा लिखा है कि वो ना खुद निर्धन हो गया ताकि तुम धनवान हो सको। अरे यार, लिखी हुई बातें ये कभी पूरी नहीं होती, सब लिखावट है बस। नहीं, अपने जीवन में घोषणा करेंगे तो वैसा होगा। वो स्त्री कहती थी, कौन सी स्त्री, जिसको 12 वर्ष से लहू बहता था, वो घोषणा कर रही थी, कहती थी अगर मैं उसके दामन को छू लूंगी तो मैं, दाऊद कह रहा था मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, जब शाऊल उसके पीछे पड़ा था। उसने घोषणा करी मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, और परमेश्वर के कामों का वर्णन कर रहा है। हालेलुया। हम घोषणा नहीं करते। जब आप 2025 के एंड में हैं, बदलिए अपनी आदतों को, बदलिए अपनी चीजों को, बदलिए अपनी उन आशंकाओं को, अपनी निराशाओं को बदलिए। जब आप 2025 के एंड में हैं और आप बस 26 में एंटर करने ही वाले हैं, तो एक नया काम करना शुरू करें, अपनी जिंदगी में वचनों की घोषणा करना शुरू करें। हालेलुया। कहे प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। प्रभु तू कह देगा तो मेरा दास चंगा, प्रभु तू कह देगा तो मेरा बच्चा सुधर जाएगा, तू कह देगा तो मेरा पति बदल जाएगा नशे की आदतों से, तू कह देगा तो हमारे टूटे रिश्ते जुड़ जाएंगे।
लेकिन हम कहते नहीं है ना, घोषणा नहीं करते हम तो दूसरे बंदे को भी कहते हैं कुछ नहीं होता है, संडे जाकर बैठकर देख लिया है हमने। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, शंका में हम प्रार्थना कर रहे हैं, बीमार आदमी के पास गए हैं, बिल्कुल डॉक्टर ने कह दिया है मर जाएगा। वेंटिलेटर का मतलब होता है ठीक है पैसा कमा रहे हैं बस ये लोग, और हम शंका में हैं और हम कह रहे हैं प्रभु कहीं मेरी दुआ करते करते ही लुढ़क गया तो। समझ रहे हैं आप, शंका है हमारे पास। लेकिन कुछ लोग विश्वास से जाके कह रहे हैं कि प्रभु तू तो 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर सकता है, ये तो हॉस्पिटल पे लेटा हुआ है, इसकी तो सांसें चल रही है, उसकी तो सांसें 4 दिन से बंद पड़ी थी, तूने उसको जिंदा कर दिया, तो ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हम देखो बहन दुआ तो कर रहे हैं, अब तो प्रभु के हाथ में है। हाँ प्रभु के हाथ में तो है, लेकिन मुंह लटका कर क्यों? घोषणा करे, प्रभु ने 15 साल हिजकिय्याह की जिंदगी में बढ़ाए थे, परमेश्वर तेरे पति की जिंदगी में भी बढ़ा देगा। हम घोषणा नहीं कर पाते और परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, इस 2025 के जाते जाते अपने जीवन को बदलकर इस 26 में घुसे, तो हम बाइबल को उठाएं और कहे प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तेरे घोड़े खाने से हम चंगे हुए। प्रभु तू संसार में मेरे लिए आया है। हम कहें कि प्रभु यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे अब घटी नहीं होगी। हम उन वचनों को पकड़ ले कि यीशु वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, वही सदा का राजा है। तो हम क्या करेंगे, हम उस राजा की जब प्रजा बन जाएंगे, बाइबल में लिखा है कि वो राजाओं का राजा है और राजा की संतान है। वचन देधारी हुआ इसलिए कि आप उसकी महिमा को देख सके, आप उसकी महिमा को देख सके। हम विश्वास नहीं करते ना, उसके चेलों में से विश्वास नहीं करा ना उसने, और कहने लगा जब तक मैं उसकी पंजर में, जब तक मैं उसकी पसली में, उसने कहा आ थोमा देख, डालकर देख देख। कई बार हम भी थोमा की तरह करते हैं, आपको पता है, हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। और बाइबल कह रही है कि हमें क्या करना है, इस साल वचनों पर विश्वास करना है, और हमें क्या करना है, वचनों में स्थिर रहना है, और हमें क्या करना है, वचनों की घोषणा करना है। हालेलुया। चलिए वापसी आए, मेरे साथ निकाल कर पढ़े 2 कुरिन्थियों का 6 अध्याय और उसका 16 पद। यहां पर हम देख रहे हैं, जब हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर स्वर्ग से देह धारण कर कर आया, हमारे बीच में रहा है, और परमेश्वर हमें बता रहा है कि वो हमारे अंदर क्या करता है, चलता फिरता और वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की वो क्रिएशन है सबसे अच्छी, जो परमेश्वर ने बनाते समय का बहुत अच्छा है। वो जब सब कुछ बोल के बना रहा था ना अपने शब्दों से, तो बन रहा था वैसा वैसा, लेकिन जब वो मुझे और आपको बना रहा था तो कह रहा बहुत अच्छा है। ऐसा लिखा है, जब वचन देहधारी हो गया, मेरे और आपके लिए इस संसार में आया, सिर्फ वो चेलों के साथ रहा, लेकिन बाइबल बताती है आज भी वो देह हमारे बीच में रहती है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है जहां 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहां हाजिर होता हूं। और ऐसा लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसके 16 पद को पढ़ रहे हैं हम। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हाँ, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, हालेलुया, और वे मेरे लोग होंगे। हम मूसा के तंबू की बात कर रहे हैं, वहां पर करूबों पे विराजमान था, उसकी उपस्थिति। हम बात कर रहे हैं कि वचन देहधारी हुआ है। हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि देखो मैं उनके अंदर चला फिरा करूंगा। परमेश्वर आपके द्वारा आज भी देह धारण करके वो आज भी काम कर रहा है। लेकिन मैं और आप टाइट हो जाए, मैं और आप सख्त हो जाए, मैं और आप मना कर दें, तो परमेश्वर किसी और के अंदर चला फिरेगा और अपने काम को पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो आया इसलिए धरती पे कि वो कार्य कर सके। वो आत्मा है और आत्मा शरीर में इसलिए उतरी है ताकि वो कार्य कर सके जो अधूरे रह गए। आप नहीं करेंगे तो परमेश्वर किसी और से कराएगा, लेकिन वो काम पूरे होंगे। हालेलुया।
देखिए आज आप कह रहे हैं, चलो मैं छेड़ देता हूं ये बात, मुझे लगा आपको याद नहीं होगा लेडीज संडे के लिए, है ना, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हमें मरियम से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है लेडीज संडे पर। मरियम ने परमेश्वर के वचन को ना सिर्फ पकड़ा, थामा और मजबूत हो गई और बिल्कुल तैयार हो गई कि जो कुछ भी संसार का है मुझे परवाह नहीं। कई बार होता है ना कि हम लोगों के द्वारा बातचीत होती है ना, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, है ना। जब आप लोगों के द्वारा सुनते हैं इनडायरेक्ट है वो, लेकिन आप जब परमेश्वर के वचन पर ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वचन पर खड़े रहते हैं, तो परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा बातें करता है डायरेक्ट, क्योंकि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था और वही परमेश्वर था। हालेलुया। बाइबल बताती है 139 जबूर जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 138 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उसके दूसरे पद में लिखा है कि उसने अपने नाम से कहीं अधिक महत्व, ऐसा नहीं लिखा, ऐसा लिखा उसने अपने बड़े नाम से कहीं अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या है? यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह वचन बनकर मेरे और आपके जीवन में आज भी कार्य कर रहा है। मैं जल्दी से आपको एक दो जगह और ले चल के जल्दी से समाप्त करूंगा। यशाया की पुस्तक उसका 55 अध्याय और उसका 10 और 11 पद को पढ़ रहे हैं। जी पढ़ें। जिस प्रकार से वर्षा और हिम, देखिए मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस वचन पर, ये इतना पावरफुल वचन है जो हमें यीशु के कामों के बारे में बता रहा है, उसकी देह धारण करने का रीजन बता रहा है, और हमें खुद ये वचन हमें बता रहा है कि यीशु क्यों आया और उसने क्या कुछ किया, सब कुछ बता रहा है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही नहीं लौट जाते। आपने देखा है ना, जब बारिश होती है तो कुछ होता है, आपके घरों में नहीं होता होगा, आपके घरों में तो छेद है तो पानी आता होगा, आपको तिरपाल लगानी पड़ती होगी, लेकिन आपको नहीं पता वो किसी के लिए वो बारिश बड़ी फेथ की बड़ी काम की है। जैसे किसानों के लिए खेत में उन्हें वर्षा की जरूरत होती है, और बाइबल कृषि सिद्धांत के बारे में बहुत कुछ बताती है। और जिस प्रकार से आकाश से वर्षा और हिम गिरते हैं वो यूं ही नहीं लौट जाते, लेकिन ऐसा लिखा है, जी पढ़े, परंतु भूमि पर पड़कर उपज उप जाते। हालेलुया। क्या करते हैं? उपज उप जाते हैं, जिससे बोने वाले को तो बीज मिल जाता है और खाने वाले को रोटी मिल जाती है। ये तो हो गया कृषि सिद्धांत, जिसकी वसीले से परमेश्वर आपको समझाना चाहता है ताकि आप इजी वे में समझ जाओ। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि चेले कहते थे कि तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है, और परमेश्वर ने उनको कहा कि उनको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ नहीं है, लेकिन चेलों को अलग से समझाया जाता था ताकि वो इन बातों को, गहरी बातों को समझ सके। आप गहरी बातों को समझने के लिए आपको परमेश्वर को जानना पड़ेगा, उस वचनों को, उस वचन जो देहधारी हुआ है उसको अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा। और आगे ऐसा लिखा है, जी पढ़े, इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, यानी मेरा बेटा जो देह धारण करके, वो वचन जो अब देह धारण कर आया है, जो आदि से था और जो अटल रहेगा अंत तक, वो मेरा बेटा जिस इच्छा को मैंने रखा है, जिस काम को मैंने उसे सौंपा है, उसका पर्पस इस संसार में पैदा होना। मैं आपको बताऊं, क्रिसमस से बड़ा दिन ईस्टर का होता है। हालेलुया। क्योंकि वो फिर से जी उठा है, और उस काम को उसने पूरा किया है। अरे पैदा तो पूरी दुनिया होती है, यीशु मसीह भी हुआ, लेकिन मर के जिंदा होना यह सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। वो एक्चुअल में हमारे लिए क्रिसमस है। ये क्रिसमस तो हम ऐसे बनाते हैं, बड़ी सजावट करते हैं, बड़ी डेकोरेशन करते हैं, बड़े संगीत गाते हैं, नाचते कूदते हैं, और उस दिन में लोगों को पता नहीं है कि सबसे बड़ा क्रिसमस उसी दिन का है हमारे लिए, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा। आज तक कोई नहीं जी उठा है, हम उसको मुंह लटका कर बनाते हैं। मैं संसार के लोगों की आपको बता रहा हूं, वो उस दिन हमसे पूछते हैं, अरे
तुम्हारा खुदा तो उस दिन मर गया था, सूली पे लटका दिया था और उसको तो लहूलुहान कर दिया था। अरे उसका लहू पर्पस से बहाया गया है, वो इस संसार में एक पर्पस से आया गया है। परमेश्वर की योजना थी। वो बता रहा है जैसे आकाश से मैं हिम को घेरता हूं, मैं बारिश को घेरता हूं और वो अपना काम करके पूरा करती है। और मेरा बेटा जब स्वर्ग से धरती पर आया है तो वो भी उस काम के लिए आया जिसके काम के लिए मैंने उसको भेजा है, और उस काम को वो पूरा करेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उस काम को पूरा किया। हालेलुया। जो परमेश्वर की योजना थी, मैंने आपको बताया ना, वो लोगोस वर्ड, वो लोगोस यूनानी भाषा में जो लोगोस कहा गया है उसका मतलब है यीशु मसीह के लिए, सिर्फ ताकि वो परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए आया। हालेलुया। और वो योजना परमेश्वर ने गुड फ्राइडे के दिन पूरी करी, और ईस्टर पर फिर से उसने मेरे और आपके लिए एक और नया क्रिसमस खड़ा कर दिया। हालेलुया। क्योंकि उसने एक जैसे वो मरियम के गर्भ में 9 महीने रहा है ना, एक संसारिक तौर से उसको वहां पे 9 महीने रहना पड़ा। चाहता तो परमेश्वर तुरंत ही हो जाता, उसको करना क्या था, लेकिन प्रोसेस से आया परमेश्वर, और उसने उस कब्र को जिससे कोई भी बाहर नहीं निकल पाया, और परमेश्वर यीशु मसीह ने उस कब्र को भी इस्तेमाल कर लिया एक गर्व की तरह। हालेलुया। तो परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है जी, आगे पढ़ेंगे इसके 11 पद। इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, मेरा बेटा भी होगा, मेरा यीशु भी होगा, जो इस संसार में देह धारण करके आ रहा है। इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वे व्यर्थ ठहर के लौट ना जाएगा, मेरे पास नहीं आएगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वे पूरा करेगा। हालेलुया। और कलवरी क्रूस से यीशु ने कहा, जो योजना मेरी है, मेरा शब्द जो मरियम के पास पहुंचा था वो प्रभाव रहित नहीं है। मेरा वचन जो उस 38 साल के रोगी के पास पहुंचा वो प्रभाव रहित नहीं था। वो जो सूबेदार का जो बंदा बीमार था और कह देगा चंगा हो जाएगा, मेरा शब्द जो कह देगा वो हो जाएगा। और उसने कहा कि वो यूं ही नहीं लौटेगा मेरे पास, वरन मेरी योजना को क्या करेगा। हालेलुया। और यीशु ने कलवरी क्रूस से उस योजना को पूरा घोषणा करके पूरा कर दिया। हालेलुया। ये क्रिसमस मेरे और आपके लिए एक मुबारक क्रिसमस होगा। ये नया साल मेरे और आपके लिए एक मुबारक ठहरेगा अगर हम ये सोच लें कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। क्यों उसका नाम इमैनुअल रखा गया? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 23 पद, और उसका नाम इमैनुअल रखना क्योंकि परमेश्वर हमारे हालेलुया, इसलिए उसका नाम इमैनुअल रखा गया है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। अब ना सोचिएगा कि वो एक आत्मा है, अब ना सोचिएगा कि वो दिखाई नहीं देता है। वो तो कह रहा है वो तुम्हारे अंदर चलता फिरता और वास करता है। हालेलुया। और उसने प्रूफ करके दिखाया मरियम के अंदर आकर, और मरियम के अंदर वो रहा। अब वो बारी है मेरी और आपकी, वो मेरे और आपके अंदर आएगा जब मैं और आप अपने आप को मरियम की तरह पवित्र कर लेंगे। मैंने सुना हमारे एक पासबान में एक मीटिंग में था, वो बता रहे थे मरियम को क्यों चुना, कुंवारी का मतलब क्या है। उन्होंने बताया कुंवारी का मतलब, कुंवारी सब है। मैंने कहा ना आपको मरियम को क्यों चुना गया, उस शहर में और भी लड़कियां थी। ध्यान से सुनिएगा, उस शहर में और भी लड़कियां थी, मरियम ही क्यों चुनी गई? क्योंकि वो पवित्र थी। कुंवारी का मतलब क्योंकि वो पवित्र थी। हालेलुया। मेरी दुआ है कि हम पवित्र हो सके और परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सके। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावन, हम धन्यवाद के साथ आपके हुजूर आए हैं प्रभु। ये क्रिसमस हमारी कलीसिया के लिए, हर एक परिवार के लिए, हमारे खुदावन यीशु मसीह एक मुबारक क्रिसमस हो और तुझ में मजबूती का हो। परमेश्वर प्रभु दया कर, प्रभु अनुग्रह कर कि हम मरियम की तरह कह सके हमें तेरे वचन के अनुसार, यीशु मसीह के नाम में। और सबने मिलकर बोला आमीन।